हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, उनकी कंडक्टिविटी है, उनके बारे में हम जान चुके हैं। एंड साथ में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंडक्टिविटी या इंसुलेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, किस किस के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स गो। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका कंडक्टेंस ठीक है। सिंपल अगर हम बोलें कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसको कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर जो हमारी कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही पढ़ा है आपने ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, यही होता है। तो इसको हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन में R। ठीक है, ये हम तब बात करते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो हमारा क्या होता है, इजीली हम उसको समझ पाते हैं कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं कि बेसिक टर्म्स होती हैं, उन्हें हमें पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स हैं क्या। सबसे पहला है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली इट मेजर्स द क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में क्या होगा, A। ठीक है, ये क्या है, एरिया। यानी जितना हमारे पास पूरी लेंथ है उसका एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। रो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और या फिर इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी, बोल देते हैं कई बार रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोला जाता था, रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। यूनिट क्या होती हैं, रेजिस्टेंस की ओम होती है। ठीक है, इन द एसआई यूनिट इट इज सिंपली इजीली हमारे पास हम इजीली इसकी फाइंड आउट देख सकते हैं कि हमारे पास रो होता है, लेंथ होती है, मीटर्स में होती है। ठीक है, और हमारा एरिया यानी स्क्वायर में होता है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है उसको हम सिंपली किस तरीके से डिफाइन करें, तो क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हम सिंपली पहले रेजिस्टिविटी डिफाइन कर, तब हम इसकी आप सिंपली पहले इसको मैं बता देता हूँ आपको। लेंथ को होती है आपकी किस में, मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, और एरिया होता है हमारा मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये हम सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी क्या होगा, इसकी क्या है, ओम। तो ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी। तो इट इज द रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस
ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ having area of cross section equals to area of cross section is equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यूनिट्स जो रेजिस्टिविटी की मैं आपको बता ही चुका हूं, वो क्या है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से अभी तो हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ा, अभी हम इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो होता है हमारा एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है। किसका, आपका रेजिस्टेंस। किस तरीके से हम समझें तो उसको सिंपली कि द रेजिस्टेंस विच द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को कैपिटल जी से, इसको याद रखना, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आएगा 1/r। ये क्या है, आपका कंडक्टेंस है। ठीक है, और रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, आपका रेसिप्रोकल है तो पर ओम। ठीक है, पर ओम। इसी तरीके से हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सिंपली चारों टर्म्स इसी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये किसके इनवर्स हो गया, रेजिस्टिविटी के। अब रेजिस्टिविटी हमने पढ़ ली ऑलरेडी, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सोल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन 1 सेंटीमीटर हैविंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या फिर हम सिंपली डिफाइन करें, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल कप्पा से। क्या होता है, इसको बोला जाता है कप्पा, कप्पा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ये क्या है, आपका कंडक्टिविटी। पर इसकी यूनिट क्या होगी, जस्ट उसका अपोजिट होगी, ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। क्लियर। अब इसी में कुछ एक और रह जाती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। ये कई बार आ जाता है आपको 1 मार्क्स में कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी मोस्टली 1 मार्क्स में आता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कंडक्टिंग पावर। किस तरीके से, द कंडक्टिंग पावर of all the ions सारे आयंस की produced by dissolving one mole of an electrolyte in the solution। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ये लैम्डा, ठीक है, और इसको लैम्डा इज इक्वल टू आएगा कप्पा अपॉन में सी। और सी क्या है, मोलर
कंसंट्रेशन क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी C इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी सिंपली, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, ये रिलेशन भी इनके बीच है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंटली हम किस तरीके से मेजर करें, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, आयनिक सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपली जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। आपका ये मोस्टली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको शायद डायग्राम देख के आ जाए, कुछ इस तरीके से होता है। एक यहाँ की लगाना चाहे तो की लगा सकते हैं। ये R1, ये R2, ये R4 और ये R3। ये क्या है, ये वाला वेरिएबल है, ये अननोन है, ठीक है। इसको हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कितनी है हमारे पास। तो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, ये क्या हमारे पास क्या है, की है, जैसे हमने की स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। ये अननोन है, हमारे पास पता नहीं इसका, तो हमें कैसे निकालेंगे। 4 आर्म्स हैं इसमें, R1, R2, R3, R4, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल, दूसरा अननोन है। करंट फ्लो होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, एडजस्ट करंट को। तो इट इंडिकेट नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैलोमीटर में। तो इस पॉइंट पे क्या बोला जाता है, इसको नल पॉइंट बोला जाता है। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता उसको क्या बोला जाता है, नल पॉइंट। और उसमें वो ये हमारी जो इक्वेशन होगी कुछ ये होगी, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हमारे पास नोइंग है कि R1 है, R3 है और R4, ये हमारे पास अननोन है, इसका निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, R2 निकालना है हमें इज इक्वल टू R1 इंटू, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, R1 इंटू R4 अपॉन में R3। इससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का भी आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।